एक अमीर लड़का जितेंद्र को एक गरीब लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की मधु सुंदर होने के साथ साथ बहुत समझदार थी। एक दिन जितेंद्र ने मधु से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मधु ने कुछ सोचने के बाद जितेंद्र से शादी करने को मना कर दिया, क्योंकि मधु गरीब परिवार से रिश्ता रखती थी। जब जितेंद्र को पता चला कि मधु ने अपनी गरीबी की वजह से रिश्ता ठुकराया है, तो उसने मधु के माता पिता से बात की और मधु को समझाया गया। काफ़ी समझाने के बाद मधु मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद जितेंद्र मधु को बहुत प्यार करने लगा। दोनों का शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने के बाद मधु को चर्म रोग हो गया, जिसके कारण मधु की खूबसूरती ढलने लगी। अब मधु को यह भी डर सताने लगा कि उसकी बदसूरती के कारण कहीं उसका पति उसे छोड़ न दे। मधु चर्म रोग को ठीक करने का पूरी कोशिश कर रही थी। समय बीत रहा था और मधु की खूबसूरती भी धीरे धीरे ढलती जा रही थी। एक दिन जितेंद्र काम से दूसरे शहर गया था। जब वो वहाँ से वापस आ रहा था, तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के दौरान जितेंद्र की आंखों की रोशनी चली गई। इस घटना के कुछ समय बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। मधु चर्म रोग की वजह से दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली गई, लेकिन पति अंधा होने के कारण उनका जीवन ठीक चल रहा था और दिखाई न देने के कारण वह जितेंद्र उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ सालों के बाद बीमारी के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के कारण जितेंद्र अंदर से दुखी हो गया। एक दिन वह शहर छोड़कर जा रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब तो आप पत्नी के बिना अकेले पड़ गए हैं। वह आपका बहुत ख्याल रखती थी। अब आपका जीवन अंधकार में कैसे गुजरेगा। तब जितेंद्र ने अपने पड़ोसी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं ये सोचकर अंधे होने का नाटक कर रहा था कि कहीं मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण यह न लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे अपनी पत्नी की खुशी के खातिर अंधा बना रहा। यह बात सुनकर पड़ोसी की आंखों से आंसू छलक आए और जितेंद्र वहाँ से चला गया।